हे गाइस, मेरा नाम है शिवम। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या होगा अगर पृथ्वी जम जाए। रातों रात हमारा ग्रह एक हल्के नीले बिंदु से एक चमकदार सफेद हिमखंड में चला गया है। पृथ्वी के हिस्से जमी हुई बंजर भूमि बन गए हैं जो पूरी तरह से दुर्गम है, और अरबों लोग ठंड से नीचे जीवन के लिए तैयार नहीं रह गए हैं। हमारे ग्रह में क्या परिवर्तन होंगे? इस वैश्विक ठंड से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या मानवता एक विशाल अपरिवर्तनीय स्नोबॉल पर अटक जाएगी? पृथ्वी ने कई हिमयुगों का अनुभव किया है। इन अवधियों के दौरान बर्फ की चादरें ध्रुवों से बाहर की ओर स्पंदित होती हैं और फिर पीछे हट जाती हैं। लेकिन इनमें से 3 फ्रीज 580 से 750 मिलियन वर्ष पहले के बीच इतना अधिक प्रभाव था कि लाखों वर्षों तक बर्फ पीछे नहीं हटी। इन्हें स्नोबॉल इवेंट्स के रूप में जाना जाता है। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस -58 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, और बर्फ अंतरिक्ष में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चूंकि ग्रह द्वारा अवशोषित होने के बजाय अधिक गर्मी परिलक्षित होती थी, तापमान गिरता रहता था। यदि आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से वापस देख सकते थे तो यह एक चमकती हुई सफेद गेंद की तरह दिखती थी। आखिरकार पृथ्वी पिघल गई, नहीं तो आप इस वीडियो को देखने यहाँ नहीं होते। लेकिन अगर रात भर सब कुछ फिर से जम गया तो क्या आप बच पाएंगे? आइए देखें कि आप किस नए प्रकार के ग्रह पर कदम रख रहे हैं। 1 किलोमीटर 0.6 मील मोटी बर्फ की चादरें पृथ्वी को ढक लेंगी। उष्ण कटिबंध में भी बर्फ 10 मीटर 32.8 फीट जितनी मोटी होगी। अधिकांश महासागर बर्फ से ढके होंगे। केवल भूमध्य रेखा के पास या बहुत अधिक भूतापीय गर्मी वाले क्षेत्रों में सतह के पास अभी भी तरल पानी मौजूद हो सकता है। सब कुछ ठंडा होगा। यह इतना ठंडा होगा कि पृथ्वी पर अधिकांश जीवन जीवित नहीं रह पाएगा, खासकर इंसान। ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों के पास गर्म कपड़े होंगे, लेकिन यह अचानक हुआ ठहराव अरबों लोगों के लिए जीवन या मृत्यु होगा। बेलीज, नामीबिया या ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में रहने की कल्पना करें, जहां तापमान कभी भी 15 डिग्री सेल्सियस 59 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं गिरता है। यदि आप उन क्षेत्रों में रहते हैं तो आपको ठंड के संपर्क में आने से मृत्यु का खतरा होगा। यह दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी सच होगा, खासकर गरीबों और बेघरों या आवास की अपर्याप्त पहुंच वाले लोगों के लिए। सभी बिजली और ऊर्जा प्रणालियां बाधित हो जाएंगी, और बिजली न होने से अरबों लोगों के पास हीटिंग नहीं होगी। उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे। यहाँ तक कृषि या पशुधन की खेती भी लगभग असंभव होगी। भोजन, ऊर्जा और अन्य आपूर्ति के संरक्षण के लिए मनुष्यों को एक साथ बंधने की आवश्यकता होगी। यदि आप आर्कटिक अनुसंधान केंद्र पर आधारित वैज्ञानिक होते तो आप एक विशाल स्नोबॉल पर रहने के लिए तैयार होते। अंटार्कटिका में अमुंडसेन स्कॉट स्टेशन पर औसत तापमान -82.8 डिग्री सेल्सियस -117 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दक्षिणी ध्रुव के पास के वैज्ञानिक ठंड और बर्फ का सामना करने के लिए बनाए गए आश्रयों में रहते हैं। कुछ में जिम, ग्रीन हाउस, मूवी रूम और सोना भी है। एक आश्रय में जीवन बहुत सीमित होगा। आप केवल विशिष्ट कार्यों के लिए बाहर जाएंगे। बाहर उद्यम करने के लिए आपको परतों की आवश्यकता होगी, बहुत सारी परतें। इन स्टेशनों के वैज्ञानिक लगभग 9 किलो 20 पौंड कपड़े पहनते हैं। उन्हें तैयार होने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। किसी भी उजागर त्वचा को 5 मिनट से भी कम समय में ठंड से काटा जा सकता है। यह डीप फ्रीज भी पृथ्वी को अविश्वसनीय रूप से शुष्क बना देगा, क्योंकि सभी वर्षा बर्फ या बर्फ में बदल जाएगी। वह शुष्क हवा आपको चक्कर आ सकती है। पीने के लिए आपको लगातार पानी को पिघलाना होगा। स्नोमोबाइल के साथ घूमने का एकमात्र तरीका होगा, या यदि आप थोड़ा मनोरंजन की तलाश में हैं, तो आप बर्फ के टीलों पर पतंग सर्फिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। लेकिन सावधान रहना, पृथ्वी के निचले अक्षांशों में गरजने वाली हवाएं होंगी। यह जीवन को कठिन बनाने वाला एक और चरम तत्व होगा। शोधकर्ता अभी भी नहीं जानते हैं कि इन पिछली स्नोबॉल घटनाओं से पृथ्वी कैसे पिघली। दुर्भाग्य से, अगर हम फ्रीज को उलझना चाहते हैं तो हमें ग्रीनहाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपनी सोच बदलनी पड़ सकती है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ वातावरण को पंप करने की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि शुद्ध गैस छोड़ना या और भी अधिक जीवाश्म ईंधन जलाना। दूसरी ओर, हम दुनिया भर के ज्वालामुखियों में विस्फोट करने के लिए बमों का उपयोग कर सकते हैं। ज्वालामुखीय गतिविधि की संभावना है जो ग्रह को पिछले ठंड में गर्म करती है। लेकिन इन समाधानों से सवाल उठता है कि हम आगे किस तरह का पारिस्थितिक संकट पैदा कर सकते हैं।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूला। अगर आपने ये सब कर दिया तो इसके लिए थैंक्स। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में।